गाइस आज हम आ चुके हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 का पहला का दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया? चलो पढ़ो इसको जल्दी से। सवाल कर रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। जल्दी से कमेंट करो। मेरा आवाज फ्रेश आ रहा है? मेरा आवाज तुम्हारे पास पहुंच रहा है बढ़िया से? आज थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है, ताकि आज मुर्गा की जगह पर मछली खिला गया। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए निकालना क्या, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो जिस चीज को निकालना उसे आप x और y मान लीजिए। चलिए हमको निकालना है पेंसिल का मूल्य, तो माना एगो पेंसिल का मूल्य कितने रुपया? मूल्य होगा तो रुपये में होगा। और कलम का मूल्य कितने रुपया? कोई दिक्कत? बउआ प्रश्नानुसार प्रश्न से पहली स्थिति में, मतलब सवाल में पहले क्या कहा, और ये सब लिखना जरूरी है। समझ में आ गया ना? तो पहली स्थिति में सवाल कहा है, क्या कहा जरा गौर फरमाइएगा। 5 पेंसिल और 7 गो कलम। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, बउआ रे एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 2 कलम का दाम 2 गुने 5, 3 कलम का दाम 3 गुने 5। अगर एगो कलम का दाम x रुपया, तो 2 कलम का दाम 2 गुने x, 5 कलम का दाम और 7 कलम का दाम मतलब 7 गुने x। मतलब जिस चीज के जैसे एक का मूल्य दे दिया और ज्यादा का मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे बुआ? तो एक कलम का दाम है x रुपया, तो सवाल का है 5 पेंसिल का। क्या बुआ रे? 5 पेंसिल का। तो एक पेंसिल का x, तो 5 पेंसिल का 5x, तो 5 पेंसिल का 5x। कोई दिक्कत? चलिए अब कह रहा फिर एक कलम का दाम है y रुपया, एक कलम का दाम, तो 7 कलम का दाम बोलिए 7 वाट। आई दुन्नू को खरीदा तो क्या रुपया लगा? 50 रुपया। तो दुन्नू को खरीदेगा तो दुन्नू को रुपया जोड़ न दिया होगा, तब मैं टोटल के प्लस में लगाओ। तो दुन्नू रुपया को जोड़ दिए, कितना रुपया हुआ? समीकरण दूसरी स्थिति में पहला खत्म हो गया। अब दूसरा में क्या कहा? 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम। तो एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का, एक कलम का y, तो 5 कलम का। और दोनों मिला के ना लिया होगा, तो दोनों मिला के मतलब जोड़। क्या रुपया में लिया? 46 रुपया। समीकरण 2। चलिए बनाने के लिए या तो आप इसे विलोपन विधि से बनाइए या प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन का नाम बोलते हैं कि बस हैया, नहीं तो वज्र गुणनखंड से बनाइए। कोई एक पैटर्न से आप सवाल को बना लीजिए। चलिए मैं बनाता हूं सबसे आसान विधि विलोपन विधि। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जिस विधि से बनाओगे उस विधि का नाम लिखना जरूरी है। प्रतिस्थापन से बनाओगे तो वर्ग गुणनखंड मत लिख देना, प्रतिस्थापन। मैं बना रहा हूं विलोपन से, तो मैं क्या लिखूंगा? विलोपन विधि से। कोई दिक्कत? चलिए विलोपन विधि से मैंने लिखा। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। एगो को बराबर करना है, मतलब x को क्या करना है? बराबर। अब देखिए x के पीछे कितने, तो इसको 2 से गुना करेंगे। x के पीछे इसको कितने से गुना करेंगे? समीकरण 1 को 7 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को, देखो इसी को ना किए थे, एक पीछे प्लस एक पीछे प्लस, तो दोनों प्लस है ना, है, इसीलिए क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे बुआ? बताए थे जब 2 समान चिन्ह रहेगा तो घटा देना। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। 7 5 7 5 को 7 से गुना करिए। 7 5 एगो 0 है, तो क्या पहला गुना कर दिए?
अब चलिए क्या है, चलिए समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए तो 5 को 7 से गुना करिए तो 5 को 5 से गुना करिए तो 5 को 7 से 35, 5 को 5 से 25 बराबर है, तो 5 को 46 से गुना करना है तो 6 पंचे 30 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3, ठीक है। अब दोनों को घटाना है ना, ठीक है, तो सही है। यहाँ पे चलिए घटाना है तो घटाओ में चिन्ह बदलता, प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो चिन्ह हमेशा ध्यान रखना, चिन्ह हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार चिन्ह हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ 35x प्लस में 35x माइनस में दोनों हंसुआ लेके काट सकते हो। 49 में से 25 गया तो, अरे 49 प्लस में 25 माइनस में घटाना नहीं करोगे, 9 में से 5 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 24y बराबर, घटाओ तो 0, 5 में से 3 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो, सही है, सही है ना। चलिए इसीलिए y बराबर क्या बराबर है 120, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 24, काटने आता है, काटो तो 24 पंचे, मतलब y का मान कितना निकला। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में रखिएगा ना। चलिए y का मान समीकरण कितना में रख रहे हैं, समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। चलिए 5x प्लस में न जाएगा तो कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत है। अब देखिए 50x था, सॉरी 5x था तो 5 गुने x, तो 5 गुने x का मान सॉरी y का मान निकाले है ना। चलिए y का मान निकाले हैं तो ध्यान दीजिएगा 7y प्लस में न गया तो 7y का मतलब 7 गुने y, तो y का मान कितना 5, तो यहाँ पे 5 रखिएगा ना। चलिए x 50 में से कितना घटाओगे, अब 5 गुना में न गया तो करने आता है, 50 में से 25 गया तो 15 हुआ, अब बट्टा में भाग दोगे तो x का मान कितना आया 3 आया। आपको क्या निकालना था, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया y का मान 5 रुपया, तो पेंसिल का मूल्य x ना है, तो अतः पेंसिल का मूल्य x का मान कितना निकाले हो 3, तो 3 रुपया हो गया। और कलम का मूल्य कितना माने हो, कलम का मूल्य कितना माने हो y, तो क्या हो जाएगा y का मान 5, तो 5 रुपया क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, क्या हुआ, समझ में आया। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, प्रश्नावली आप देख सकते हो 3.3 का तीसरा सेम पैटर्न है और उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाएगा। 3.1 का बन जाएगा तीसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न का, ठीक है। चलिए अगला पैटर्न पे चलते हैं। अगला पैटर्न का क्वेश्चन है कि भिन्न वाला क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही मोस्ट है। कौन क्वेश्चन बोल रहे, भिन्न वाला। चलिए भिन्न वाला देख लीजिए, भिन्न वाला क्वेश्चन क्या नंबर है, प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का पचमा, 3.3 का तीसरा का पचमा। चलिए बनाते हैं, आप पहले सवाल को देख लीजिए और हम बना रहे हैं। सवाल को देखे, सवाल कहा
यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करे। मतलब आपको बताना है भिन्न क्या हुआ, आपको बताना है भिन्न। चलिए बउआ रे, भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें अंश और हर, अंश और हर को हम लोग भिन्न कहते हैं। तो सबसे पहले भिन्न में हमको ना अंश पता है ना ही हर पता है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि भिन्न का अंश कितना x और हर कितना, तो भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटा हर। तो अंश का मान x और हर का मान y। प्रश्नानुसार पहली स्थिति में सवाल पहले क्या कहा, मैं पढ़ता हूं। सवाल पहले कहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, चलिए भिन्न का अंश x है, y हर है, दोनों में कितना जोड़ दे, 2। चलिए दोनों में 2 जोड़ दीजिए। दोनों में कहा, एगो में कहता तो एगो में जोड़ते, लेकिन दोनों में कहा, दोनों में जोड़ दीजिए तो वह 9/11 हो जाता है। तो वह कितना हो जाता है, 9/11। चलिए त्रिज्या गुना आता है, करना को नहीं गुना करना। चलिए ध्यान रखिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं त्रिज्या गुना। कौन गुना ना बोले, त्रिज्या गुना करने पर। चलिए ध्यान दीजिए, त्रिज्या गुना कैसे करते हैं। सैया जी ऊपर को नीचे से कीजिए, ऊपर में है x + 2, इसको कितना से करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे में कितना है, इसको कितना से करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं त्रिज्या गुना। क्या कहते हैं, मतलब ऊपर को नीचे से या नीचे को ऊपर से, इसी को कहते हैं त्रिज्या गुना करने, ठीक है। तो त्रिज्या गुना जब भी करना होगा तो ऊपर को नीचे से या नीचे को ऊपर से गुना कर दिए, बराबर कर दिए। अब गुना करिए, 11 को 1 से कीजिएगा तो 11 को 2 से कीजिएगा तो, y को 9 से कीजिएगा तो, y को 2 से करेंगे तो, सॉरी 9 को 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18। चलिए अपन अपन जांच को ले आइए, 11 9y प्लस मिलने गया तो, चलिए 22 प्लस मिलने गया तो मानिए इनमें हो जाएगा 18 माइनस 22। 18 में से 22 गया तो -4 समीकरण क्या हो जाएगा, 1। चलिए दूसरी स्थिति में फिर सवाल क्या कहा, जरा गौर से सुनिएगा। दूसरे में कहता है, अगर भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब भिन्न का अंश कितना और हर कितना और दोनों में कितना जोड़ देना, तो वह कितना हो जाता है, वह हो जाता है 5/6। तो वह 5/6 हो गया, ठीक है। वही बात कौन सा गुना करने पर, त्रिज्या गुना करने पर। त्रिज्या गुना समझ में आया कैसे करना है, ऊपर वाला को नीचे से, नीचे वाला को ऊपर से। चलिए x + 3 है तो x प्लस, इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, बराबर y प्लस, इसको कितना से गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना करने आता है, यहाँ पे बना देते हैं। 6 को 1 से करेंगे तो, 6 को 3 से करेंगे तो 6 3 18, y को 5 से करेंगे तो, 5 को 3 से करेंगे तो, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, अपन अपन जात को 5y प्लस मिलने आएगा तो, 18 प्लस मिलने गया तो, 15 में से 18 गया तो -3, समीकरण सेकेंड। अब यह समीकरण फर्स्ट आ गया और यह समीकरण सेकेंड आ गया। अब इसको किस विधि से बनाना है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, विलोपन विधि से बनाने के लिए बोलिए तो समीकरण 1 को कितने से गुना करेंगे, फर्मा तैयार कर दिए। चलिए समीकरण 2 में x के पीछे 6 है ना, इसको कितना से गुना करेंगे, 1 से। इसमें x के पीछे कितना है, इसको 2 से गुना करें, ठीक है। चलिए समीकरण 1 को कितना से, 2 को, अच्छा दोनों प्लस में ना है तो क्या करेंगे, घटा दें, कोई दिक्कत। चलिए
पहले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में तुमसे पूछ लीजिए, किसी को भी कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए गुना करते हैं, देखिए विलोपन विधि में बताइएगा आप लोग। समीकरण 1 को 6 से गुना करना है, तो समीकरण 1 को 6 से गुना कर। चलिए 11 छक 11 छक, चलिए 11 को 9 से, सॉरी 9 को 6 से गुना करिए। 9 6 1 वाई है तो ठीक है। चलिए बराबर में 6 चौक 24, सही है। इसको गुना करना है कितना? समीकरण 2 को 11 से। चलिए 11 को 6 से गुना करिए। 66x माइनस है तो माइनस, 11 पचे 55 वाई बराबर 11 तिया माइनस में हो जाएगा 33। घटाना है ना, घटाना था। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा। 54 में से 55 गया तो y, मतलब 55 में 54 गया तो y, प्लस वाला ज्यादा ना है तो 55 में 54 एक क्या ना बचेगा, मतलब y ना बचेगा, ठीक है। बराबर 33 है प्लस में, 24 है माइनस में, तो घट जाएगा। तो 33 में 24 गया तो 9, चिन्ह किसका होगा? बड़ा वाला का, बड़ा वाला प्लस तो प्लस हो जाएगा, मतलब y का मान कितना निकल गया। अब y का मान किस में डालेंगे? जिसमें इच्छा डाल सकते हैं, लेकिन हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण 1 क्या है? 11x माइनस 9y बराबर -4। चलिए x का, सॉरी y का मान रखिए, बीच में कुछ ना तो y का मान 9 बराबर में -4। चलिए -4, 9 81 माइनस बन गया तो 81 में 4 गया तो 73, 77 ना होगा। प्लस वाला ज्यादा हो जाएगा। 11 गुना में गया तो 11 7 माइनस हट गया, लास्ट में क्या लिखोगे? अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? x का मान 7, हर का मान 9। अतः वह भिन्न इतना है। कोई दिक्कत? और इसी टाइप का देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है जो परीक्षा में मोस्ट पूछबे करता, ठीक है। कोई दिक्कत? जल्दी से छापिए।